हेलो बच्चों। तो हम लोग समुच्चयों की संक्रियाओं यानी ऑपरेशन इन सेट में आपको यूनियन बता दिए थे, इंटरसेक्शन बता दिए थे और डिफरेंस बता दिए थे। ठीक है, तो आज हमारा चौथा ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में बात करना है। ठीक है, हमने बताया था इसका नोटेशन क्या होता है, आपको याद होगा। हमने बताया था इसका नोटेशन या तो ऐसे बनाते हैं या एक सर्किल बना के बीच में प्लस का चिन्ह बना देते हैं। ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफिनेशन, जैसे अभी तक हम सब करते थे उसी प्रकार ये, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो इनके सम्मित अंतर को एसिमेट्रिक डिफरेंस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका नोटेशन यानी रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पढ़ेंगे क्या, जैसे लिखा है ए, इसका नाम क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका नाम बी, तो पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे कर सकते थे, दोनों बात एक ही है। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं। द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब बताने जा रहे हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन का मतलब ये क्या होता है, हमने कई बार बोला। डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि हम ये बताने जा रहे हैं कि इसमें अवयव किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तथा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में बताने जा रहे हैं कि इसमें अवयव किस प्रकार के होंगे। में ए तथा बी के वही अवयव लिखे जाते हैं, जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ ना हो। जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ ना हो, जो उभयनिष्ठ नहीं होते उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनकॉमन। उभयनिष्ठ ना हो अर्थात अनकॉमन हो, उभयनिष्ठ ना हो अर्थात, या अंग्रेजी में लिख दे या अर्थात अनकॉमन हो, ठीक है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वही अवयव इसमें लिखे जाएंगे जो उभयनिष्ठ ना हो, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अर्थात मत लिखिए, इसको बोल सकते हैं अनकॉमन हो। ठीक है, ये अर्थात लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनकॉमन हो उसी के अंदर लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अनकॉमन को ही बोलते हैं उभयनिष्ठ ना होना। जो उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात वो अनकॉमन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले डिफिनेशन लिख देते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने क्या कहा जरा देखिए तो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ऐसा यक्ष होगा, ऐसा अवयव होगा सच दैट कि वो अवयव कॉमन ना हो। तो ज़रा बताइए, जो अवयव कॉमन होते हैं वो कहाँ पर होता है, हमने बताया था आपको ए इंटरसेक्शन बी में होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होता है, बात समझिए, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो इसका उल्टा जो इसमें नहीं होगा उसको अनकॉमन कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सीधी सी बात है। जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होता है उसको कॉमन हमने बताया था, तो इसका उल्टा क्या हुआ कि जो इसमें नहीं होगा उसको अनकॉमन कह देंगे। तो बस वही बात लिखने जा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा यक्ष होगा सच दैट कि वो यक्ष ना हो, नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो अवयव ए इंटरसेक्शन बी में ना हो।
ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जो है यही समझा रहे हैं, सीधी सी बात है। आप अगर समझे इसको तो ए इंटरसेक्शन बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दोनों एकदम विपरीत हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है अनकॉमन एलिमेंट। बात समझ में आई? तो अगर हम आपसे पूछें एक एक शब्द में डिफिनेशन, तो यूनियन का मतलब होता है टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और डिफरेंस का मतलब होता था प्योर। जैसे ए माइनस बी लिखा है तो प्योर ए, बी माइनस ए लिखा है तो प्योर बी, और आज आपने जान लिया सिमेट्रिक डिफरेंस को, तो ये होता है अनकॉमन। एक एक शब्द में अगर समझना चाहें तो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा भी आपको। एक ए लेते हैं, बी लेते हैं, और फिर हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, ये ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन एलिमेंट आएगा। अगर आपको परिभाषा याद है तो तुरंत बता सकते हैं। एक शब्द वाली परिभाषा क्या है? वही एलिमेंट लीजिए जो अनकॉमन हो। अनकॉमन का मतलब पहले आप कॉमन देख लीजिए, टाइम बचाने के लिए पहले आप कॉमन देख लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? तो इन दोनों में कॉमन 3 है, इन दोनों में कॉमन 3 है, तो बस कॉमन को छोड़ दें, जो बचा अनकॉमन। कॉमन का विपरीत अनकॉमन होता है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? आपने देखा, पहचाना कि वो 3 है, तो बस 3 को छोड़ के जो बचे तुरंत लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? वो एलिमेंट देखना था जो दोनों में कॉमन ना हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 दिखा, वहाँ नहीं दिखा, तुरंत लिख लिया। यहाँ पे 2 दिखा, वहाँ नहीं दिखा, तुरंत लिख लिया। 3 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, नहीं लिखा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, लिख लिया। 5 वहाँ पर है, यहाँ नहीं, लिख लिया। ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप कॉमन देखिए, कॉमन को छोड़ दीजिए, जो बचे लिख लीजिए, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अगर आप एग्जाम्पल समझ गए, परिभाषा समझ गए, तो जैसे हम इससे पहले कि ऑपरेशन में नोट करके कुछ बातें लिखवाते थे, तो यहाँ पर भी हम नोट करके कुछ बातें लिखवाने जा रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट नोट ये है कि यदि कोई एलिमेंट आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में दिखा, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि वो कॉमन नहीं है। इसका नाम ही है कंटेन्स अनकॉमन एलिमेंट, यानी इसके अंदर अनकॉमन एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट यक्स अब कॉमन नहीं रह गया, और जब ये एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी में कभी होगा? बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट होता है? जो कॉमन होता है, और ये कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? और इसका विलोम भी सत्य है। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन नहीं है, तो फिर सिमेट्रिक डिफरेंस में चला जाएगा, मतलब वो अनकॉमन है। सीधी सी बात है, एक दूसरे का विलोम है। अगर समझना चाहें आप, जो इंटरसेक्शन में है तो सिमेट्रिक में नहीं होगा, सिमेट्रिक में है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरे के विलोम है। नोट नंबर 2 लिखते हैं। नोट नंबर 2, ये तो होने की बात हो गई। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन है, इसका मतलब वो कॉमन है। भाई इसमें अनकॉमन होते हैं, तो यक्स उसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो कॉमन रहा होगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, तो इसमें 4, इसमें 3 क्यों नहीं आने पाया? क्योंकि 3 कॉमन रहा होगा। तो अगर यक्स इसमें नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब वो कॉमन रहा होगा। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन में रहा होगा, ठीक है। तो
बहुत कठिन बात नहीं है, परिभाषा और एग्जाम्पल देख के आप इन बातों को रट सकते हैं, इन बातों को रट सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन, बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों विरोधाभास होते हैं, दोनों एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। बस ये समझिए, ये कॉमन ये अनकॉमन, जो इसमें होगा इसमें कतई नहीं हो सकता, जो इसमें होगा इसमें कतई नहीं हो सकता। ठीक है, ये बातें और कुछ बातें हम बताने जा रहे हैं इसी सिमेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड। ज़रा समझिएगा मेरी बात, क्या कहना चाहते हैं हम। अब हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। ठीक है, नोट तो आपने याद ही कर लिया कि सिमेट्रिक डिफरेंस में है तो कॉमन में नहीं होगा, कॉमन में है तो सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं होगा। अब इसी एग्जाम्पल की मदद से, इन्हीं डिफिनेशन की मदद से हम आपको दो फार्मूला बताना चाहते हैं, और ज़रा गौर करिएगा। एक फार्मूला बनाएंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। परिभाषा में जाइए आप, परिभाषा क्या कहता है कि इसमें वही एलिमेंट आते हैं जो कॉमन ना हो। तो जो कॉमन ना हो तो उसको हम कैसे ढूंढते हैं, पूरे एलिमेंट ढूंढ लीजिए, पूरे एलिमेंट देख लीजिए और उसमें से कॉमन वाले को हटा दीजिए। एक एक शब्द गौर करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसी सूत्र बन जाएगा। इसका नाम क्या है, अनकॉमन, अनकॉमन एलिमेंट। अनकॉमन का मतलब कि जो कॉमन ना हो। अब हमें आप बताइए कि आप अनकॉमन कैसे ढूंढेंगे। उसका सीधा सा मतलब है कि पहले आप पूरे एलिमेंट देखिए और उसमें से कॉमन को हटा दीजिए। पूरे एलिमेंट देखिए और उसमें से कॉमन को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, अनकॉमन। जितने एलिमेंट उभयनिष्ठ हो, जैसे हमने इसमें क्या किया था, पहले पूरा एलिमेंट देखा और उसमें से देखा कॉमन कौन है, 3, कॉमन को हटा दिया तो जो बचा उसको लिख दिया। अब इसी बात को हम मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं। हमने क्या बोला था कि पूरे को देखिए, पूरे का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन को आप देखिए, ए यूनियन बी को देखिए और फिर इसमें से हटा दीजिए। हटा दीजिए मतलब घटा दीजिए, किसको, कॉमन को, जो कॉमन हो। और कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब इंटरसेक्शन को इसमें से घटा दीजिए, बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला। बोलिए, ये है टोटल, टोटल मीन्स यूनियन। टोटल में से हमने घटा दिया मतलब हटा दिया, किसको, कॉमन अर्थात इंटरसेक्शन को। एग्जाम्पल सामने आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल सामने है, आप देख सकते हैं। ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी को मतलब टोटल 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये। अब आप निकालिए कॉमन, अब आप निकालिए कॉमन, कॉमन इसमें कौन सा, 3, कॉमन 3 है। अब इस फार्मूले की मदद से आप निकालिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सामने फार्मूला लिखा है, क्या है, यूनियन में से घटा दीजिए इंटरसेक्शन को। यूनियन और घटाना हमने इससे पहले आपको सिखाया था, डिफरेंस करना सिखाया था। ये यूनियन है, ये का इंटरसेक्शन है। घटाने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि इसमें से ये घटाना है तो हमने आपको बताया था ए माइनस बी का फार्मूला बताया था। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के वही अवयव होंगे जो बी में ना हो। तो दिस माइनस दिस में कौन एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी के वही अवयव होंगे जो इसमें ना हो। तो देखिए इसके कौन से अवयव जो इसमें नहीं हैं, ये कौन कौन से अवयव हैं, देखिए ये हैं 1 2 4 5। ये ऐसे अवयव जिसमें नहीं हैं वही यहाँ पे लिख देंगे हम, वही यहाँ पे लिख देंगे। ए माइनस बी में क्या होता था, ए के वो अवयव जो बी में ना हो। तो दिस माइनस दिस में कौन अवयव, जो इसके हों लेकिन उसके ना हो, तो वही अवयव लिख दिया हमने। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। तो एक फार्मूला ये बनाया हमने, एक फार्मूला और बनाना चाहते हैं। ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला भी परिभाषा से ही निकल के आया है, कुछ नया नहीं है। ज़रा देखिएगा, हमने क्या कहा, इसका नाम क्या है, फिर सुनिए, इसका नाम क्या है, अनकॉमन। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी अनकॉमन एलिमेंट हैं सब इसके अंदर आपको लिखना होता है। और ज़रा बताइए हमें आप किसको अनकॉमन कहते हैं, बात समझिएगा।
फिर सुनिए एक बार, इसके अंदर कौन एलिमेंट आने वाले हैं? अनकॉमन। जो भी एलिमेंट अनकॉमन हो रख देंगे इसके अंदर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किस एलिमेंट को अनकॉमन कहते हैं? ज़रा सोचिए, हम बता रहे हैं। आप किसको कहेंगे? जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो वो आपके लिए अनकॉमन है कि नहीं है? कॉमन किसको कहते हैं? जो दोनों में हो। तो अगर कोई एलिमेंट आपने ए में देखा और बी में वो नहीं दिखा, दैट इज अनकॉमन। और इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसी को ए माइनस बी बोलते हैं। इसी को ए माइनस बी बोलते हैं। जो ए में दिखे और बी में ना दिखे उसी को तो ए माइनस बी बोलते हैं। और बताइए, और किस तरह से किस तरह से अनकॉमन मिल सकता है? जो एलिमेंट बी में आपको दिखे और ए में ना दिखे वो भी तो अनकॉमन होता है। जो एलिमेंट बी में आपको दिखे, जैसे यहाँ पे देखिए 4 बी में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, तो ये भी तो अनकॉमन हुआ। तो जो एलिमेंट बी में दिखे ए में ना दिखे वो भी अनकॉमन होता है। और इसको क्या कहते हैं? याद करिए, जो एलिमेंट बी में दिखे ए में ना दिखे इसको क्या कहते हैं? इसको बी माइनस ए कहते हैं। लास्ट लेक्चर की बात है, उसको बी माइनस ए कहते हैं। तो ज़रा बताइए, ये भी अनकॉमन, ये भी अनकॉमन, इनको मिला दीजिए। मिलाने का मतलब इनको इकट्ठा कर लीजिए। और मिलाने का मतलब, इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है सेट थ्योरी में? यूनियन। पहचान गए कि नहीं पहचान गए? इनको, और हमने क्या कहा था कि जितने अनकॉमन हो सबको इकट्ठा कर लो। तो इकट्ठा करने का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे लगा दीजिए चिन्ह यूनियन का। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। ये भी एक फार्मूला बन गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इस फार्मूले से भी इसको चेक कर लीजिए। इस फार्मूले से भी चेक कर लीजिए। अभी देखिए, पहले निकालिए आप ए माइनस बी। इसी फार्मूले के हम यूज करना चाहते हैं। ए लिखा है, बी लिखा है, हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मान निकालेंगे लेकिन बाय दिस फार्मूला। तो पहले आप क्या करिए, पहले ए माइनस बी निकालिए। आपको निकालना आता है। ए की वो एलिमेंट लिखिए जो बी में ना दिखे आपको। 1 और 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर वहाँ दिख रहा है, तो 1 और 2 लिखेंगे। तो ये ए माइनस बी हो गया। अब क्या निकालें हम? बी माइनस ए निकालें। अब क्या निकालें? बी माइनस ए निकालें। तो बी माइनस ए में क्या होता है? बी की वो अवयव होते हैं जो ए में ना दिखें। तो बी के ऐसे कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं दिख रहे हैं? 4, 5। 4, 5 लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? इसलिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है बाय दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी भी ऊपर दिख रहा है, बी माइनस ए भी दिख रहा है। यूनियन का मतलब होता है दोनों के टोटल एलिमेंट लिख लीजिए। आप लिख लीजिए टोटल एलिमेंट। और ज़रा देखिए तो जो ये आया है वही ये है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब ये भी सही है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है ए दे दे बी दे दे और कहे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालिए, तो आप इन फार्मूलों को यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। आप तुरंत देखिए कि कौन से एलिमेंट अनकॉमन है, तुरंत लिख दीजिए आंसर, सही माना जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर वो कह दे कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मान निकालिए बाय दिस फार्मूला या बाय दिस फार्मूला, तब तो आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तब डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि भैया आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी डायरेक्ट हमने आपको लिखना सिखाया। कैसे? हमने क्या कहा था कि दोनों में कॉमन देख लीजिए पहले और कॉमन को छोड़ दीजिए, जो बचे हो उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, कॉमन को ना लिखो, बाकी सब डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर वो कह दे कि हमें इस फार्मूले से निकाल के दिखाइए, तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो कह दे कि इस फार्मूले से निकालिए, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि दोनों फार्मूला भी याद कर लीजिएगा और इस फार्मूले का एप्लीकेशन भी समझ लीजिए। तो इस तरह से शुरू के 4 हमने आपको ऑपरेशन बता दिए। अब 5वां हम बाद में बताएंगे। अब एक कुछ नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। ठीक है? जो 5वां ऑपरेशन है वो अभी नहीं, वो उसके लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो बाद में आता है। अभी कुछ नया टॉपिक है, छोटे टॉपिक 2 टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक ये है कि डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट, इसको बोलते हैं हिंदी में विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय। या एक शब्द नाम इसका और होता है असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। डिसजॉइंट सेट एकदम छोटी सी परिभाषा है, ऐसे दो समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो जाए। ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ, जिनका सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जिनका सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो जाए, रिक्त समुच्चय हो जाए। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो, तो उन्हें विसंगीत समुच्चय कहते हैं। डिसजॉइंट, विसंगीत समुच्चय कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा, ऐसे दो समुच्चय जिनका अगर इंटरसेक्शन निकाले तो खाली चला जाए, कुछ मिले ही ना, इनका इंटरसेक्शन निकाले तो रिक्त हो जाए, अर्थात उनमें कुछ अवयव कॉमन मिला ही ना। रिक्त इंटरसेक्शन खाली कब जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो जब कॉमन नहीं मिलेगा, उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तो इंटरसेक्शन खाली चला जाएगा। अर्थात इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, अर्थात एक लाइन में, यदि ज़रा देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो जाए, तो ए तथा बी को विसंगीत समुच्चय कहते हैं, विसंगीत समुच्चय कहते हैं। इसी को याद रखिएगा बस आप जो है। दो समुच्चय अगर पूछें, फॉर एग्जांपल देखिए ये लिखा है 1 2 और ये लिखा है 3 4, ज़रा इंटरसेक्शन निकाल के देखिए तो, इंटरसेक्शन निकालिए, क्या कोई एलिमेंट मिला, नहीं मिला। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, बोलोगे नहीं कॉमन है, इसलिए ए तथा बी क्या कहलाएंगे, ए तथा बी विसंगीत, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है, विसंगीत समुच्चय हैं। ठीक है। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त भी इसको कह सकते हैं, दोनों में कोई जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो उसको बोलते हैं संयुक्त समुच्चय, बोल देते हैं उसको। अगर दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो उसको बोल देंगे संयुक्त समुच्चय। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेकर हमने आपको दिखा दिया। अच्छा, अभी तक जो हमने आपको बताया, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उसकी बात हो रही थी, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही थी। तो क्या ऐसे कोई दो समुच्चय आप बता सकते हैं हमें जो सदैव डिसजॉइंट हो? अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ज़रा दिमाग दौड़ाइए। क्या ऐसे कोई दो समुच्चय आप बता सकते हैं जो ऑलवेज डिसजॉइंट हों? भाई अभी तो एग्जांपल जो आप लिए तो ए बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर हम ए पे यहाँ पे 3 लिख दिए होते तो ये डिसजॉइंट न रह जाता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे दो समुच्चय जो ऑलवेज डिसजॉइंट हों। दिमाग लगाइए, तो वीडियो को रोक करके दिमाग लगाइए, और हम उसको बता चुके हैं। वो दो समुच्चय हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये दो समुच्चय ऐसे हैं कि इनमें कभी कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता। नाम से स्पष्ट है, इसको बोलते हैं कॉमन, इसको बोलते हैं अनकॉमन। अगर आपको हिंदी पता है तो ये विलोम शब्द हैं।
जस्ट रिवर्स हैं। इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है, इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो अनकॉमन है, अर्थात जो कॉमन नहीं है। तो नाम से ही विपरीत हैं। क्या इसका कोई एलिमेंट वहाँ जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसमें तो अनकॉमन जाते हैं, इसमें कॉमन जाते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो क्या पाएंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई, ऑलवेज, ये ऑलवेज है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी तथा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सदैव सदैव डिसजॉइंट होते हैं, सदैव डिसजॉइंट होते हैं। और ऐसे बीच बीच में आता रहेगा। और आप बता सकते हैं, एक एग्जांपल और आपके दिमाग में होना चाहिए, एक एग्जांपल और बता सकते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ाया। याद करिए तो, a माइनस बी और b माइनस ए के बारे में क्या ख्याल है? ज़रा इनको सोचिए तो, इनके बारे में क्या ख्याल है? a माइनस बी में कौन एलिमेंट आएंगे? a के वही एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो। और b माइनस ए में कौन एलिमेंट आएगा? b के वही एलिमेंट आएंगे जो a में ना हो। बोलिए, a माइनस ए में शुद्ध a वाला एलिमेंट है, शुद्ध a, मतलब वो b में आपको दिखेगा ही नहीं। और b माइनस ए में शुद्ध b का एलिमेंट है, अर्थात वो आपको a में नहीं दिखेगा। तो क्या कभी कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर इसका भी इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो ये भी सदैव फाई ही आएगा। ये भी ऑलवेज है, ये भी सदैव है, ये भी ऑलवेज ही है। इसलिए वी कैन से a माइनस बी एंड b माइनस ए सदैव विसंगीत होंगे, सदैव विसंगीत यानी डिसजॉइंट होते हैं। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें हमने आपको दो एग्जाम्पल बताया, एक ए इंटरसेक्शन बी तथा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और दूसरा ए माइनस बी तथा बी माइनस ए, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। धन्यवाद।